आज हम मापन तथा मूल्यांकन की अवधारणा को समझेंगे। ठीक है, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ। शिक्षा जगत में मूल्यांकन, मापन, परीक्षा जैसे शब्द बार बार प्रयुक्त होते रहते हैं। यानी शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन और मापन ऐसे शब्द हम बार बार प्रयोग करते हैं जो कि सामान्य रूप से एक दूसरे के प्राय ही प्रतीक होते हैं। ऐसा लगता है भी एक दूसरे से संबंधित ही है, जबकि इनमें परस्पर अंतर है। जबकि ऐसा नहीं है, भी एक दूसरे के जैसे ही है, इनमें भी बहुत सारा अंतर है। इन शब्दों में मूल अंतर भेद से अज्ञात होकर अनेक शिक्षाविद भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, और इनमें जो अंतर है इसमें अनेक शिक्षाविद भ्रमित हो जाते हैं। इनका प्रयोग प्राय के रूप में करते हैं। मापन एवं मूल्यांकन में स्पष्ट तौर से कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। इनका शिक्षाविदों को लगता है कि इनमें कोई खास अंतर है नहीं, क्योंकि छात्रों की उपलब्धि का पता लगाने की प्रक्रिया जो उपलब्धि है का पता लगाने की प्रक्रिया सामयिक जांच यानी टेस्ट, एग्जामिनेशन, मापन और मूल्यांकन, उक्त सबको एक ही मान लिया जाता है। ठीक है, इनको हम एक ही मान लेते हैं। इन प्रक्रियाओं में बहुत निकट का संबंध होते हुए भी इनमें सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। इनमें बहुत सब अधिक अंतर होते हुए अंतर पाया जाता है। जांच व परीक्षा में मापन विद्यमान रहता है। जांच व परीक्षा होती है, उसमें मापन होता है। मापन मूल्यांकन का एक अंग है। मापन होता है जो मूल्यांकन का एक अंग है। ठीक है, मूल्यांकन मापन तथा सामयिक जांच या परीक्षा का समग्र आधार है। मूल्यांकन में सारी चीज़ें आती है। ठीक है, इसमें ये कहता है मूल्यांकन होता है, उसमें मापन भी आ जाता है, सामयिक जांच भी आ जाती है, परीक्षा भी आ जाती है। यानी मूल्यांकन एक प्रकार का विस्तृत रूप है। इनका पूर्ण तथा सही संप्रत्यय है। अब इसके बाद हम करेंगे परीक्षा। परीक्षा क्या होती है? परीक्षा विद्यालय में यह शब्द विशेष रूप से प्रचलित होता है। परीक्षण करना या जांच करना, अच्छाई, बुराई, गुण, अवगुण आदि देखना परीक्षा है। परीक्षा क्या है? अच्छाई, बुराई, गुण, अवगुण किसी का जांच करना, ये परीक्षा है। किसी भी वस्तु व्यक्ति के बारे में कुछ कहने पर यह कहा जाता है कि विश्वास न हो तो परीक्षा करके देख लो। अगर किसी की जांच करनी है, किसी के गुण अवगुणों को देखना है, किसी की अच्छाई बुराई को देखना है, तो ये कहा जाता है भी उसकी परीक्षा लेकर देख लो। ठीक है, परीक्षा करके देख लो। विद्यालय में संपूर्ण पाठ्यक्रम की संप्राप्ति की मौखिक व लिखित रूप में जांच करना। जो भी पाठ्यक्रम होता है विद्यालय में, ठीक है, जो भी पढ़ाते हैं विद्यालय में संपूर्ण पाठ्यक्रम, उसकी मौखिक रूप से या लिखित रूप से जांच करना परीक्षा है। मौखिक या लिखित में अर्धवार्षिक होगी, वार्षिक होगी के बाद छात्र की जो छात्र काम करेगा अर्धवार्षिक परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में और मौखिक परीक्षा में, उसके आधार पर निर्णय किए जाते हैं। तो विद्यालय में परीक्षा यही होती है, मौखिक, लिखित। तो ये परीक्षा कई तरह से संभव होती है। इसके बाद परीक्षा कई तरह से संबंधित होती है। एक विद्वान ने लिखा है, सोने व मनुष्य की परीक्षा 4 तरह से की जाती है। ठीक है, मनुष्य की परीक्षा 4 तरह से की जाती है। यथा चतुर्भी कनक परीक्षत्य, निर्घर्षण, छेदन,
ताप ताड़ने तथा चतुर्भि पुरुष परिचेत्य त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। जिस प्रकार सुवर्ण की परीक्षा घिसकर छेद करके अग्नि में तपाकर हथौड़े से पीट पीट कर 4 तरह से की जाती है, जिस प्रकार सोने की परीक्षा उसमें छेद करके उसको घिसाकर और उसको अग्नि में तपाकर हथौड़े से पीट पीट कर की जाती है ना, उसी प्रकार मनुष्य की भी 4 तरह से जांच की जाती है। पुरुष में त्याग की भावना कितनी है, वह चरित्रवान है या नहीं है, उसका शीलवान आचरण करके उसके द्वारा अपनाए गए गुण, उसके कार्य का उसका व्यवहार, इन चारों पर सुविचार कर पुरुष की परीक्षा की जाती है। ठीक है। विद्यालय में परीक्षा विद्यार्थी के विकास से संबंधित संकलित करने की प्रक्रिया है। जो विद्यालय में परीक्षा होती है ना, वो विकास से संबंधित जो भी उसके सबूत है उनको इकट्ठे करने की प्रक्रिया है। वह छात्र के बारे में आंकड़े एकत्रित करने की विधि है तथा विद्यालय की जो परीक्षा है वह छात्र के बारे में उसके आंकड़े ग्रहण करने की एक विधि है। परीक्षा में योजना बनाना, यंत्रों की रचना करना, उनका प्रयोग करना, छात्र द्वारा दिए गए उत्तरों की शुद्धता का पता लगाना, जो भी छात्र ने उत्तर दिए हैं उनकी शुद्धता का पता लगाना, यंत्रों की रचना करना, उनका प्रयोग करना इत्यादि प्रकार से परीक्षा ली जाती है। प्रयोगशाला में प्रयोग करना आदि कार्य होते हैं। इसके लिए विद्यार्थी की कार्य जो संप्राप्ति है, ठीक है, के संबंध में अध्यापक आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके संबंध में जो भी विद्यार्थी कार्य करता है ना, उसके संबंध में आवश्यक जो जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसे वो एक प्रश्न पत्र, जिसे हम यंत्र कह सकते हैं, का प्रयोग करके उसके बारे में जानकारी लेते हैं। वो एक ऐसे यंत्र जिसे हम प्रश्न पत्र कहते हैं का प्रयोग करते हैं विद्यार्थी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। विज्ञान विषय में प्रयोगात्मक परीक्षाएं संपादित करता है। जो विज्ञान विषय है वो प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी संपादित करता है। भाषा विषय में मौखिक परीक्षा का आयोजन होता है। जो भाषा विषय होगी, जैसे हिंदी होगी, इंग्लिश होगी या पंजाबी होगी, मतलब जो भी भाषा से संबंधित विषय होते हैं उनके लिए मौखिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। जनरली ये सब परीक्षा श्रेणी में समाहित होती है, अलग अलग श्रेणियों में होती है। परीक्षा विद्यार्थी का मूल्यांकन करने का एक साधन मात्र है। जो परीक्षा है वो विद्यार्थी का मूल्यांकन करने के लिए होती है। अब हम आगे देखेंगे मापन क्या चीज़ होती है। मापन तो मापन देखने के लिए विद्यार्थी की जो उपलब्धि है और उसके विकास को अंक यानी संख्या के रूप में निश्चित करने का कार्य मापन का होता है। यानी विद्यार्थी की जो भी उपलब्धि है उसे संख्या के रूप में, उसे एक संख्या के या अंक के रूप में निश्चित करना मापन होता है। इसके अंतर्गत किसी भी गुण से संबंधित एक उपयुक्त पैमाना मान लिया जाता है। मापन में ऐसे होता है भी जो भी हम किसी भी विद्यार्थी या किसी भी व्यक्ति का मापन करना है तो उसके लिए हम एक पैमाना मान लेते हैं। ठीक है, एक पैमाने को आधार मान लेते हैं और जो भी वह मतलब क्रिया करता है या जो भी वह परीक्षा में जैसा करता है उस आधार पर उसे अंक दिए जाते हैं। जैसे 1 से 100 तक या 1 से 50 तक या 1 से 10 तक। उससे उसके गुणों की जांच की जाती है तथा अंक तथा ग्रेड दिए जाते हैं। उस पैमाने के आधार पर हम तुलनात्मक निष्कर्ष निकाल लेते हैं। एक उदाहरण देकर स्पष्ट किया जाता है, जैसे बालक को स्वरसंधि का ज्ञान भली प्रकार से है या नहीं। इसके परीक्षण हेतु हम 50 अंक निर्धारित किए। मान लो स्वरसंधि की जांच करनी है किसी बालक की भी, इसको आती है कि नहीं आती, तो उसके लिए हमने 50 अंक निर्धारित किए और उस प्रकार से हमने एक प्रश्न पत्र बनाया, उसमें विभिन्न प्रश्न दिए, ठीक है, स्वरसंधि से रिलेटेड, और जितनी वह त्रुटि करता है उस हिसाब से, ठीक है, उसके नंबर काट लिए या जितने उसने शुद्ध लिखे उतने नंबर दे दिए, और जितने नंबर आए उसके 50 में से
वो हो गया उसका मापन। उस आधार पर हम देख सकते हैं भी उस छात्र ने संधि के बारे में कितना ज्ञान है, स्वर संधि के बारे में कितना ज्ञान है, उस मापन के आधार पर हम ये देख सकते हैं। इसके बाद होता है ये अभी जो जो भी उसे अंक मिलेंगे ना 50 में से, उसके आधार पर हम उसका पता लगा लेते हैं। इस प्रकार अंकन से पता चलता है कि वो बालक है वो बहुत कुछ ज़्यादा कुशल है, सर्वाधिक कुशल है, या सर्वाधिक कमज़ोर है, या सामान्य है, या उसको उस क्षेत्र की जानकारी भी कितनी जानकारी, सामान्य जानकारी है, अधिक जानकारी है, कम जानकारी है। किसी बालक को किस प्रकरण का पुनः उपचारात्मक शिक्षण कराना आवश्यक है, यानी उस बालक को उसका दोबारा शिक्षण कराना उपयुक्त रहता है, उस अंकों से हमें पता लग जाता है, या उसको दोबारा शिक्षण कराना की आवश्यकता नहीं है। अगर उसके अच्छे नंबर आते हैं तो हमें पता लग जाता है ये चीज़ इसको आती है और उसको दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार मापन की परीक्षा में अधिक व्यापक संकल्पना है। परीक्षा तो अनेक विधियों और प्रक्रियाओं में से केवल एक है, और दूसरी ओर परीक्षा तो एक भाग है, विभिन्न प्रकार से मापन करने या मूल्यांकन करने का एक जरिया है। इस प्रकार हम विभिन्न तरीकों से उसका मापन या मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरी ओर मापन परीक्षा की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है, यानी परीक्षा मापन मूल्यांकन का एक भाग है, और जो परीक्षा है वो मापन का एक भाग है। ठीक है, बहुत छोटा भाग है ये इसमें दिया हुआ है। आगे हम करेंगे भी मूल्यांकन। अब मूल्यांकन की संकल्पना मापन की तुलना में अधिक व्यापक है, यानी मूल्यांकन बहुत बड़ा होता है, उसमें मापन भी आ जाता है। मूल्यांकन में अलग अलग तरीकों से, जैसे हम उसके व्यवहार से, या उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, या उसकी जो प्रैक्टिकल स्किल है, उसकी जो शारीरिक वो खेल कूद में किस है, उस प्रकार हर प्रकार से हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। और मापन होता है जो मूल्यांकन का एक बहुत छोटा सा भाग होता है। मूल्यांकन हम देखेंगे मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन की संकल्पना मापन की तुलना में बहुत अधिक बड़ी है, व्यापक है। मूल्यांकन किसी कौशल की पर्याप्तता तथा स्वीकार्यता की ओर संकेत करता है। इसके अंतर्गत मापन के सहयोग से मूल्य संबंधी निर्णय, किसी का मूल्य निर्धारण करता है, उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो भी मूल्यांकन में आता है। चाहे उनको ज्ञात हम मापन से करें, या कि कोई परीक्षा लेकर या कोई अंक देकर ही करें, पर वो सारा एवल्यूशन के तहत ही आता है। मूल्यांकन में संख्यात्मक तथा गुणात्मक दोनों पक्ष होते हैं। जो मूल्यांकन होता है उसमें गुण भी देखे जाते हैं और संज्ञात्मक भी देखा जाता है, भी कितना इंटेलिजेंस है या उसका व्यवहार कितना है। मूल्यांकन के पहले मापन आवश्यक होता है, पहले मापन करते हैं, उसके बाद मूल्यांकन होता है। ठीक है, मापन तो उपलब्धि होती है, उपलब्धि भी कितना इंटेलिजेंट है ये होता है। वस्तु की मात्रा, उसकी कितनी की मात्रा ग्रहण करता है, परंतु मूल्यांकन की मात्रा का सापेक्ष मूल्य होता है, उसका एक मूल्य होता है, वो उसका हर प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हैं। मापन तो ये बता देता है कि बालक की बीपी 45 उसने प्राप्त की है, वो 45% है, या कम है या ज़्यादा है, परंतु किसके कम किसके अधिक और कौन सी विविधता है, उसका स्तर क्या है, उसकी सोचने की शक्ति क्या है, उसको समस्या को हल करने की उसकी रुचि है या नहीं है, उस सभी प्रकार की जो चीज़ें अगर पता करनी होती है तो वो मूल्यांकन के माध्यम से कर सकते हैं। अंतर मूल्यांकन मापन पर ही नहीं रुकता, इससे बहुत कुछ अधिक है। यानी एक मूल्यांकन में एक मापन ही नहीं होता, उसमें बहुत कुछ होता है। उसका व्यवहार होता है, उसकी हर प्रकार की स्किल होती है, वो खेल कूद में कैसा है, वो किसी समस्या को हल करने में कैसा है, वो मतलब जो भी याद करने में कैसा है, वो किसी के साथ बोलने में कैसा है। उस प्रकार मूल्यांकन में सब कुछ पता लगाया जाता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा किसी कार्य का मूल्य निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है मूल्यांकन के द्वारा किसी कार्य का मूल्य निर्धारित किया जाता है, जो कि
मूल्य निर्धारित किया जाता है। मूल्यांकन के माध्यम से ये ज्ञात किया जाता है कि क्या शिक्षण विधि जो शिक्षण में प्रयुक्त की जा रही है, भी मूल्यांकन से ये पता लगाते हैं भी कि हम जिस प्रकार से उसको पढ़ा रहे हैं, एक बच्चे को जो शिक्षण विधि यूज कर रही हैं, जो प्रक्रिया यूज कर रहे हैं, वो उपयुक्त है या नहीं है। अध्यापक को अपने प्रयासों में किस सीमा तक सफलता, जो अध्यापक की उद्देश्य है उसको पढ़ाने की, उसने अध्यापक ने कितने सीमा तक अपनी सफलता प्राप्त की है, कितना बच्चे को समझ आया है, ये सब कुछ पता मूल्यांकन के तहत लगाते हैं। ये मापन के तहत नहीं होता है। मूल्यांकन में हम पता लगाते हैं भी जो एक अध्यापक है उसने जिस विधियों का प्रयोग किया है वो किस हद तक प्रत्येक बच्चे के लिए मतलब उपयोगी है। छात्रों ने किसी सीमा तक प्रगति की है, उन्होंने कितना उस ज्ञान को ग्रहण किया है तथा उस ज्ञान का प्रयोग किया है इत्यादि विभिन्न प्रश्नों की सफलता का मापन करना ही परीक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य होता है। इत्यादि विभिन्न प्रश्नों की सफलता का मापन करना ही परीक्षा का ये उद्देश्य होता है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षा के विस्तृत उद्देश्यों की प्राप्ति तथा संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण की जांच का लक्ष्य बनाया जाता है। जो मूल्यांकन होता है उसके द्वारा शिक्षा के मतलब जो भी उद्देश्य हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारी शिक्षा के उद्देश्य है, चाहे वो कि कोई भी नौकरी पाना हो, कोई अपना जीवन यापन करना हो, कोई अपनी बात रखनी हो, कोई अपने अधिकारों को ग्रहण करना हो, या फिर कोई भी जिंदगी में कोई भी समस्या आने पर उसको कैसे हल करना है, इत्यादि प्रकार के जो भी होते हैं वो मूल्यांकन के द्वारा उसका व्यक्तित्व का निर्माण कैसे मतलब अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, कैसे किसी समस्या का हल करना है, ठीक है, उसकी जांच भी उसमें वो कितना कारगर है उसकी जांच करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। उसकी जांच करने के लिए मापन नहीं किया जाता है इतने नंबर दे दिए तो ये सब में ये हो गया। इसी तरह मूल्यांकन प्रचलित परीक्षाओं की तुलना में बहुत अधिक व्यापक एवं उद्देश्यपूर्ण है। इसीलिए हम कहते हैं भी जो मूल्यांकन है ना वो बहुत ही बड़ा व्यापक है और उद्देश्यपूर्ण है। परीक्षा की तरह मूल्यांकन में एक या दो बार की जांच से कार्य नहीं चलता। ऐसे नहीं है भी परीक्षा की तरह भी एक साल में एक बार वार्षिक परीक्षा ले ली, एक बार वार्षिक परीक्षा ले ली, या एक महीने में टेस्ट ले लिया, या एक वीक में टेस्ट ले लिया और सब कुछ पता लगा लिया। ये नहीं होता। मूल्यांकन हमेशा ही चलता रहता है, निरंतर गति से सतत गति से चलता रहता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया एक सतत प्रयास है लगातार जिसके द्वारा अध्यापक और विद्यार्थीगण दोनों मूल्यांकन में अध्यापक का भी मूल्यांकन होता है और विद्यार्थी का भी मूल्यांकन होता है, जबकि मापन में ऐसा नहीं होता है। मापन में विद्यार्थी ही काम करता है, वो नंबर लाता है पेपर देकर या कुछ भी कैसे भी उसकी जो परीक्षा ली जाती है। लेकिन जो मूल्यांकन होता है उसमें अध्यापक का भी मूल्यांकन होता है भी जो वो पढ़ा रहा है वो किस हद तक कारगर है, कितना बच्चों को समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, इस प्रकार। और विद्यार्थी को भी मतलब उसका भी मूल्यांकन किया जाता है भी वो कितना सीख रहा है, कितना उसका विकास हो रहा है, कितना उसकी सोच में परिवर्तन हो रहा है। परीक्षा से हमारा तात्पर्य वही हो गया द्वार्षिक और वार्षिक के बाद एक निश्चित अवधि में ली जाने, एक निश्चित अवधि में, चाहे वो एक साल में दो बार होगी, चाहे वो हफ्ते में एक टेस्ट हो गया, जो रोजाना हो गया, मतलब कुछ भी जो भी एक निश्चित सीमा में हम जो परीक्षा लेते हैं वो हो जाती है, उसमें मापन में आ जाती है। लेकिन मूल्यांकन अलग है। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की जानकारी मिलती है, बच्चा किस हद तक उसने उद्देश्यों को प्राप्त किया है, ठीक है, उसकी क्या क्रियाएं हैं। यथार्थ एक वही बात बार बार आ रही है, यथार्थ मूल्यांकन एक व्यापक है, व्यवस्थित है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो समग्र मानवीय क्षमता व उनकी सीमाओं के बारे में, जो उसकी मानवीय क्षमता है, उसकी सीमा है, उपयोगिता की दृष्टि है, व्यक्ति के व्यवहार के तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए निर्णय देती है। यानी वो डिसीजन, अंतिम डिसीजन देता है। मूल्यांकन भी उसका व्यवहार कैसा है, उसके मतलब कौन कौन शक्तियाँ हैं, वो अपनी रुचि से मतलब क्या क्या आगे कर सकता है, उसकी रुचि किस में है, ठीक है, और किस चीज़ को वो अधिक ग्रहण कर रहा है, किस चीज़ को वो कम ग्रहण कर रहा है, अगर कम ग्रहण कर रहा है तो उसका कारण क्या है। मूल्यांकन एक शैक्षिक परीक्षण का एक अंग है
ठीक है। जिस तरह एक चिकित्सक अपनी औषधि का मूल्यांकन रोगी के बढ़ने या घटने से करता है, मूल्यांकन जैसे एक चिकित्सक क्या करता है, चिकित्सक भी मूल्यांकन करता है। अगर किसी रोगी को मतलब बहुत ज़्यादा बीमारी है तो वो उस हिसाब से दवाई देता है, अगर वो कम होती जाती है तो वो दवाइयों को कम मूल्यांकन करता है भी, उसको अब ज़रूरत कम हो रही है तो अपनी दवाइयों को घटाने लगता है, बढ़ाने लगता है। उसी प्रकार शिक्षक भी होता है, वो अपने अध्यापन का मतलब लेवल ऊपर करता है या नीचे करता है। अगर क्लास में बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसको थोड़ा हार्ड लेवल देता है, अगर बहुत कम इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, तो उनको सामान्य तरीके से उनकी परीक्षा लेता है, उनको उनसे ज़्यादा बार सिखाता है। इसी प्रकार मतलब हर क्षेत्र में मूल्यांकन किया जाता है, चाहे वो एक कम्युनिटी बेस पर हो या फिर मतलब आपस में एक डॉक्टर भी होता है, एक शिक्षक भी होता है, या फिर कोई भी जैसे कोई इंजीनियरिंग अगर मकान बना रहा है, इंजीनियरिंग अगर पुल बना रहा है तो उसका भी मूल्यांकन कर सकते हैं भी, क्या क्या उसको चाहिए, क्या क्या उसको नहीं चाहिए, कितना वो कारगर है और कितना वो कारगर नहीं है भी, सर्वांगीण विकास। इसी प्रकार शिक्षक जब मूल्यांकन करता है तो बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देता है तथा वह ऐसे चाहता है कि वो अपने सीखे हुए ज्ञान को अपने व्यवहार में किस प्रकार लाता है। ठीक है। तो इसी प्रकार अनुकूलन से मूल्यांकन का अर्थ है कि मूल्य का अनिश्चितकरण करना। मूल्यांकन किसी भी वस्तु, विषय, व्यक्ति या स्थिति का मूल्यांकन। मूल्यांकन यही है भी कोई भी वस्तु होगी, विषय हो गया, व्यक्ति हो गए, उसका जो मूल्य है उसका अंकन करना, उसको वैज्ञानिक तरीकों से उसकी जांच करना, वही एक प्रकार का मूल्यांकन है। जो व्यक्ति का व्यवहार हो गया, उसकी जो कंडीशन होगी, उसकी जो जो वस्तु होगी, उसका जो इंटरेस्ट हो गया, उसकी जांच करना वैज्ञानिक विधियों से, वो कितने कारगर है, उसको ही मूल्यांकन कहते हैं।